नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी कि द्रौपदी किस तरीके से युधिष्ठिर को क्रोध का ग्रहण करके कौरवों के प्रति अपने अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित कर रही है। इसी श्रृंखला में द्रौपदी ने जब देखा कि युधिष्ठिर को तमाम प्रयासों के बावजूद भी वो क्रोध नहीं आ रहा, वो उत्तेजना नहीं हो रही कि वो कौरवों को उनके किए हुए का दंड दें, तो द्रौपदी ने प्रहलाद और प्रहलाद के पुत्र बलि का जो संवाद हुआ वो उन्हें सुनाया। वो संवाद ऐसा था कि प्रहलाद के जो पौत्र थे बलि, उन्होंने प्रहलाद से एक बार पूछा था कि पितामह, तेज और क्षमा में श्रेष्ठ कौन है? क्षमा का गुण श्रेष्ठ है या तेज का गुण श्रेष्ठ है? तो प्रहलाद चूंकि बहुत ही धर्मात्मा व्यक्ति थे, तो उन्होंने बताया कि सदैव क्षमा करना भी श्रेष्ठ नहीं है और सदैव तेज यानी उत्तेजना यानी क्रोध को ग्रहण किए रहना भी श्रेष्ठ नहीं है। जो सदा क्षमा करता रहता है, प्रहलाद ने बताया कि जो सदा क्षमा करता रहता है उसमें अनेक दोष व्याप्त हो जाते हैं। उनके भाई बंधु, उसके शत्रु तथा वो व्यक्ति जिनसे उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं होता, वो सभी उसका तिरस्कार करते रहते हैं, ये सोच करके कि ये तो क्षमा ही कर देंगे। और कोई भी प्राणी वो सदैव क्षमा करने वाले व्यक्ति का सम्मान नहीं करता। सभी उसका धन, उसका ऐश्वर्य जो है हड़पने की कोशिश में लगे रहते हैं उस व्यक्ति के प्रति जो कि सदैव क्षमा करता रहता है। और उन्होंने, प्रहलाद जी ने यह भी बताया कि सदैव तेज यानी क्रोध या उत्तेजना का आश्रय लिए रहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति सदैव क्रोध में रहता है, सदैव उत्तेजना में रहता है, वो अपने मित्रों को भी अपना शत्रु बना लेता है। उसका कोई मित्र नहीं रहता और उसको जो मित्रगण रहते हैं वो भी उसका सम्मान नहीं करते, उसका आदर नहीं करते। और जब वक्त आता है, समय आता है, तो वो मित्र भी उसके शत्रु बन जाते हैं। इसलिए सदैव ना तो क्रोध करना ही ठीक है, यानी तेज का आश्रय लिए रहना भी सदैव ठीक नहीं है, और सदैव क्षमा का गुण धारण किए रहना भी ठीक नहीं है। इस बारे में मैं महाभारत की कुछ पंक्तियां आपको दिखाता हूं, वो देखिए। ये देखिए साथियों, महाभारत का ये वन पर्व है और इस वन पर्व के पृष्ठ 101 नंबर पर यह दिया हुआ है कि वत्स, जो सदा क्षमा ही करता है उसे अनेक दोष प्राप्त होते हैं। उसके भृत्य, शत्रु तथा उदासीन व्यक्ति सभी उसका तिरस्कार करते हैं। कोई भी प्राणी कभी उसके सामने विनय पूर्ण बर्ताव नहीं करते। अतः तात सदा क्षमा करना विद्वानों के लिए भी वर्जित है। इसी तरीके से अगले पृष्ठों में उन्होंने देखिए ये भी कहा है कि तेज उत्तेजना से व्याप्त मनुष्य मित्रों से विरोध कर पैदा कर लेता है तथा साधारण लोगों और स्वजनों का द्वेष का पात्र बन जाता है। वो आगे कहते हैं कि वह मनुष्य दूसरों का अपमान करने के कारण सदा धन की हानि उठाता है, उपालंभ सुनता है और अनादर पाता है। ये किसके लिए कह रहे हैं? जो सदा क्रोध या तेज का आश्रय लिए रहते हैं। इतना ही नहीं, वह संताप, दोष, मोह और नए नए शत्रु पैदा कर लेता है। ये उन लोगों के लिए है जो सदा क्रोध की अवस्था में बने रहते हैं। तो देखा साथियों आपने, महाभारत का ये कथन है कि सदैव क्षमाशील बने रहना भी उचित नहीं है और सदैव क्रोध में यानी उत्तेजना में, सदैव तेज में बने रहना भी उचित नहीं है। समय आने पर आप कोमल बनिए और समय आने पर आप तेज का आश्रय ग्रहण करिए। फिर बात यह होती है कि किसके प्रति तेज का प्रदर्शन किया जाए और किसके प्रति क्षमाशील हुआ जाए। तो उसमें भी आगे बताते हैं कि यदि किसी व्यक्ति ने आपका कभी उपकार किया हो तो उसके द्वारा यदि पहली बार कोई बड़ा अपराध भी हो जाए आपके प्रति तो उसे क्षमा कर देना चाहिए। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति से अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो उसे भी क्षमा कर देना चाहिए। लेकिन यदि
वह व्यक्ति जो आपका उपकार करता है या पहली बार जिसने अनजाने में कुछ गलतियां की थी, वो बार बार अपनी इन गलतियों को यानी इन दोषों की पुनरावृत्ति करता है तो उन्हें दंड देना आवश्यक है। ये बात महाभारत में प्रहलाद जी कहते हैं अपने पौत्र बलि से। तो द्रौपदी इन बातों को युधिष्ठिर को बता करके कहती है कि कौरवों ने तो आपका बहुत बार अपमान किया है, प्रारंभ से लेकर के अभी तक वो आपका अपमान ही करते चले आए हैं। उसका कहने का तात्पर्य था कि अभी तो उन्होंने भयंकर अपमान ये किया कि अनीति का आश्रय लेकर के आपको द्यूत क्रीड़ा में हराया, फिर आपकी पत्नी का भी अपमान किया है। तो उनके लिए आप को क्षमा करने का कोई अवसर नहीं है, उनके प्रति क्षमा का कोई अवसर नहीं है। अब तेज प्रकट करना ही आपके लिए धर्म है और तेज प्रकट करने का अवसर आपको आ गया है। आप उन पर अपना तेज का प्रदर्शन करिए। कोमलतापूर्ण बर्ताव करने की सब लोग अवहेलना करते हैं और तीक्ष्ण स्वभाव वाले पुरुष से सबको उद्वेग प्राप्त होता है। ये बात सही है, लेकिन उचित अवसर आने पर तीक्ष्ण स्वभाव का प्रदर्शन करना चाहिए, यानी क्षमा का जो वो गुण है उसको त्याग देना चाहिए। ये द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महाभारत इतना श्रेष्ठ ग्रंथ है कि इसमें हर मनुष्य के हर भावों के विषय में, क्रोध के बारे में, तेज के बारे में, क्षमा के बारे में बहुत ही अच्छा विमर्श किया गया है। इसका अध्ययन करना चाहिए और हमें गर्व करना चाहिए कि सनातन धर्मियों को, और ये भी कहना चाहिए कि संपूर्ण भारतवासियों को ये ग्रंथ उपलब्ध है। ये हमारा सांस्कृतिक ग्रंथ है और इसका आश्रय हमें लेना चाहिए। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे चर्चा करूंगा। आपको अगर मेरी चर्चा पसंद आई हो तो अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों से हमें अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।